नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 26 सितंबर 2024। हम लोग 26 सितंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन लोगों के बीच परमाणु हथियारों के खतरे और पृथ्वी से परमाणु हथियारों को खत्म करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 2014 में मनाया गया था। परमाणु बमों का परीक्षण रोकने के क्या उपाय हैं? तो परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे कि हम लोग सीटीबीटी के नाम से जानते हैं, और यह जो है 1996 में लाया गया था और इस पर अधिकांश देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, सीटीबीटी जो है सभी तरह के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वह सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही क्यों ना हो। वर्तमान में जो है 187 देशों ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 187 देशों ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया तीन ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार क्षमता है, लेकिन उन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया तीन ऐसे देश हैं जिन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक जो है तीसरा रैंक है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो है 81.7 अंक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा है देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर जो है 72.7 अंक के साथ चीन जो है दूसरे स्थान पर है। वहीं 39.1 पॉइंट के साथ जो है भारत को तीसरा नंबर दिया गया है। तो भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है तीसरा नंबर है। पहला स्थान याद रखिएगा, पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। इससे पता चलता है कि एशिया में भारत की ताकत जो है तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सुपर पावर बनने की रेस में भारत अब भी काफी दूर है। आपको बता दें कि पिछले साल इस इंडेक्स में जो है भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? किस एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पुणे एयरपोर्ट को पहले जो है लोहेगांव एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो अब जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। संत तुकाराम कौन थे? तो संत तुकाराम महाराज, जिन्हें सिर्फ तुकाराम के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के 17वीं सदी के एक प्रतिष्ठित हिंदू संत और कवि थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, खास तौर पर अपनी भक्ति कविता के जरिए, जिसे अभंग के नाम से जाना जाता है, जो पंढरपुर में पूजे जाने वाले भगवान कृष्ण के एक रूप विट्ठल की भक्ति पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो मनकीडिया समुदाय को जो है ओडिशा राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक प्रत्याशा रे किस राज्य से हैं जिन्हें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रत्याशा रे जो है ओडिशा राज्य की है। ठीक है, और इन्हें जो है एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ओडिशा का नाम बार बार आ रहा है, तो ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और राज्यपाल कौन है ओडिशा के? तो ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल जो है रघुवर दास हैं।
और वर्तमान में मुख्यमंत्री ओडिशा के कौन है? तो ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है ओडिशा से? तो लोकसभा की 21 सीटें आती है और राज्यसभा की 10 सीटें ओडिशा से आती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्रत्याशा रे की तस्वीर है और इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है? तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेड़ मां के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो एक पेड़ मां के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ जो है ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा किया गया है। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने एक पेड़ मां के नाम ऐप का शुभारंभ किया है। एक पेड़ मां के नाम ऐप एक अनूठा मंच है जहां उपयोगकर्ता अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगा सकते हैं और उसे समर्पित कर सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम ऐप व्यक्तिगत संबंध के साथ पर्यावरणीय दायित्व को जोड़ता है। ठीक है, एक पेड़ मां के नाम जो है व्यक्तिगत संबंध के साथ पर्यावरण दायित्व को जोड़ता है जो व्यक्तियों को अपनी मां के सम्मान में हरित ग्रह की दिशा में योगदान करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मेथनॉल पायलट प्लांट जो है महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट जिसकी क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन है पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है जो भारत की शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका उद्देश्य जो है विभिन्न औद्योगिक स्रोतों से CO2 उत्सर्जन को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए विकसित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित यह पहल जो है भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। और नाम आता है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है CP राधाकृष्णन है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें आती है महाराष्ट्र से? तो महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटें आती है और राज्यसभा की 19 सीटें महाराष्ट्र से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 2000 ईस्वी के बाद से इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन गई है? इनका नाम है हरिनी अमरसूरिया नाम है। हरिनी अमरसूरिया जो है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा रह चुकी है। और इन्होंने 1991 से लेकर 1994 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। और उनकी नियुक्ति से जो है भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। और नाम आता है श्रीलंका का। तो श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की 2 राजधानी है। पहली राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे राजधानी है। ठीक है, और यह जो है विधायी राजधानी है। और इसका जो है दूसरी राजधानी है कोलंबो है। और कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। तो याद रखिएगा श्रीलंका की 2 राजधानी, पहली राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे जो कि विधायी राजधानी है और दूसरी राजधानी जो कोलंबो है यह कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और श्रीलंका में जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? तो यहाँ पर भी जो है श्रीलंकाई रुपया चलता है। ठीक है, श्रीलंकाई रुपया चलता है श्रीलंका में। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रपति भी नए राष्ट्रपति बने हैं, अनुराग कुमारा दिसानायके बने हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति बने हैं नया और प्रधानमंत्री नया बने हैं। तो प्रधानमंत्री का क्या नाम है?
तो प्रधानमंत्री का नाम है हरिनी अमरसूरिया नाम है, और राष्ट्रपति नए बने हैं श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिसानायके बने हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका अध्यक्षता जो है ओम बिरला के द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ केवीएस मनियन बने हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था किस देश ने अनुरा कुमारा दिसानायके को नया राष्ट्रपति चुना है? इसका आंसर होगा श्रीलंका, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया था, और आज भी मैंने अनुरा कुमारा दिसानायके के बारे में बताया कि अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हरिनी अमरसूरिया जो है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और इनके बारे में जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रश्न है भारत की वह नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।